मुश्किल राह भी आसान हो जाती है जब हर राह से पहचान हो जाती है। जो मुस्कुराकर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुहेल मंसूरी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का यूसीआई के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक को उठाते हैं तो बेटा चैप्टर नंबर जो 10th है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है, या इसे हम लोग हेलोजन के व्युत्पन्न के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मान के चलो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो बेटा, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग नोटबुक निकाल के बैठिए, पेन निकाल के बैठिए। जो बात आप लोगों को समझाई जा रही है उनको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें, और जिन बातों में आपको ऐसा लगे कि यहां पर हमको कंसंट्रेट होना है, तो बेटा आपको कंसंट्रेट होकर उस टॉपिक को समझना पड़ेगा। तो आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजबूत बनना है तो हर एक वीडियो को रिपीट करके देखना पड़ेगा, नोट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे, और जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। प्यारे दोस्तों, हम लोग हमारे इस एप्लीकेशन के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, बट हम ये चाहते हैं कि आप लोग सेल्फ भी तैयारी करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो आप सभी लोग डाल दीजिए नेक्स्ट हेडिंग। चैप्टर का नाम है बेटा जी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। एक अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और सारी बातें यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, ये हमारे बेटा चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। अगर एग्जाम में वेटेज की बात करें तो प्यारे दोस्तों, एग्जाम में डेफिनेटली सवाल बनते हैं। एक क्वेश्चन तो कम से कम बनेगा। प्यारे दोस्तों, दो पार्ट में इस चैप्टर को क्लासिफाई किया गया है। एक पार्ट हेलो एल्केन वाला है और एक पार्ट हेलो एरिन वाला है। तो हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि बेटा हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेलो एल्केन की पूरी बातें करेंगे, देन हम हेलो एरिन की बातें करेंगे। हेलो एल्केन का मतलब होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन में से, समझने की कोशिश करना प्यारे दोस्तों, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा कर दिया जाता है तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है, जिसे सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड के नाम से पुकारा जाता है। हेलो एल्केन एक आईयूपीएसी नाम होता है प्यारे दोस्तों, जिसका कॉमन नेम होता है एल्किल हैलाइड। तो हेलो एल्केन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। लेकिन अब हेलो एरिन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें डेफिनेशन थोड़ी सी पलट जाती है। जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन में से, जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, हेलो एरिन कहलाता है। बेसिकली मैं आप लोगों को इनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर बता दूं तो हेलो एल्केन तो होता है बेटा आरएक्स। क्या होता है बेटा जी, आरएक्स होता है। एंड हेलो एरिन क्या होता है, बेंजीन पे लगा होता है एक्स। किस पे लगा रहेगा बेटा जी, बेंजीन पर एक्स लगा रहेगा, इसे बोला जाता है हेलो एरिन। बोलो बेटा, समझे कि नहीं समझे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डेफिनेशन देखें क्या होती है बेटा जी। अब मैं हेलो एल्केन की बात करने वाला हूं। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है बेटा, समझने की कोशिश करना। जब किसी एलिफेटिक जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाए
हेलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। देखना बेटा जी, जिसे सामान्य भाषा में एल्किल हैलाइड के नाम से पुकारा जाता है। एल्किल हैलाइड कहा जाता है। ओके, चलिए समझने की कोशिश करें। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या लिखा है इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि मान के चले कि यहां पे आप लोगों का ये एक हाइड्रोकार्बन है। RH का है बेटा, हाइड्रोकार्बन है। और आपको क्या करना है, इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को तो हटाना है। जी हां, इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को तो हटाना है और बेटा हेलोजन को लगाना है। तो आप लोगों ने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया, हेलोजन के द्वारा कर दिया। तो बेटा क्या बनेगा, RX बनेगा। क्या बनेगा बेटा, RX बनेगा। तो इसे तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कह सकते हो बेटा जी, एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसे आप लोग क्या कहेंगे बेटा जी, हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा, हेलो एल्केन। तो बेटा समझे कि नहीं समझे, तो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हेलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। देखें एक एग्जांपल आप लोग और देख लीजिए। जिसे मान के चले मैंने यहां पे बना दिया CH4। क्या बनाया बेटा, CH4। और यहां पे मैंने किसको बाहर निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। और इस हाइड्रोजन के स्थान पे मैंने क्या लगा दिया, एक X लगा दिया। तो आप लोग मुझे बताएं क्या बनेगा, CH3X बनेगा, जिसे अपन लोग मेथिल हैलाइड के नाम से पुकारते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, मेथिल हैलाइड के नाम से पुकारा जाता है। और अगर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं, अगर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो बेटा हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है, मैं आपको बता दूं बेटा जी, हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 1x। क्या होता है, CnH2n प्लस 1x। इसका मतलब अगर n की जगह पर मैं एक लिखूं, अगर n की जगह पर मैं एक लिखूं तो क्या बनेगा, C1H2 इंटू 1 प्लस 1x। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा जी, ऐसे लिख सकते हो ना कि कार्बन तो एक हो गया और हाइड्रोजन बेटा 3 हो गए और ये हेलोजन हो गया। तो पता क्या चला, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1x। ये नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारे हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि X क्या होता है। X बेटा जी फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। F होता है आवर्त सारणी के अंदर ग्रुप नंबर 17। कौन सा होता है बेटा जी, ग्रुप नंबर 17, जिन्हें हेलोजन वर्ग के नाम से पुकारा जाता है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वाला वर्ग होता है। बोलो बेटा बात समझे कि नहीं समझे। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है, जिसे सामान्य भाषा में एल्किल हैलाइड के नाम से पुकारा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1x होता है। और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा जी हेलो एल्केन का वर्गीकरण। आप लोगों को बेटा ध्यान से समझना है, प्लीज आप बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करें और नोट्स भी आप लोग अच्छे बनाएं। तो हेडिंग क्या है नेक्स्ट बेटा जी, हेलो एल्केन का वर्गीकरण।
देखो बेटा, हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखना बेटा जी, इंग्लिश में क्या कहेंगे आप लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। लोचना बेटा, अगर हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बेटा इसको अपन ध्यान से समझेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं, जब भी आप लोग हेलो एल्केन के वर्गीकरण को पढ़ो तो आपको सारी बातें दिमाग में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए भाई साहब। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बातें होगी तो आप लोग टॉपिक को आराम से समझ पाएंगे। बेटा, हेलो एल्केन को 3 तरीकों से बांटा गया है। देखो, समझने की दृष्टि से, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो, इसके दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखते हुए हेलो एल्केन को 3 प्रकारों में बांटा गया। पहला प्रकार होता है बेटा जी हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर। पहला क्या प्रकार होता है बेटा? हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर। सेकंड प्रकार होता है कि हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके ऊपर sp3 संकरण हो, इस आधार पे। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो बेटा ये है कि हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके ऊपर sp2 संकरण रहे। जी हां, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेलो एल्केन को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया। बेटा, हेलो एल्केन को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। नंबर वन जो है उसका नाम है बेटा हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर। हेलोजन समूह की सॉरी नन्नारे नारे नारे नन्नारे नारे नारे ना। हेलोजन समूह की संख्या के आधार पे। जी हां, समझने की कोशिश करें। हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर। जी हां, संख्या के आधार पे, बिल्कुल। अगर लेट सपोज आपके पास में एक हेलोजन हो तो उसको मोनो बोलेंगे, 2 होने पर डाई बोलेंगे, 3 होने पर ट्राई बोलेंगे और 4 होने पर टेट्रा बोलेंगे। नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके माय डियर, चलिए सेकंड नंबर अगर हम लोग बात करें, सेकंड हम लोग बात करते हैं बेटा जी की हेलोजन 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 ऐसे कार्बन से अटैच हो। समझना बेटा, हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिस कार्बन के ऊपर बेटा sp3 संकरण आ जाए। हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिस कार्बन के ऊपर क्या आ जाए? sp3 संकरण। ओके माय डियर, CXP3 के आधार पे। ओके 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 ओके, चलिए 2 हो गया। जी हां, 2 हो गया। चलिए आगे चले आप लोग मेरे साथ साथ। अगला जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो ये है, देखो ना जी, देखो ना, हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिस कार्बन के ऊपर ओ माय गॉड sp2 संकरण आ जाए के आधार पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के आधार पर। चलिए बेटा, आप लोगों ने 3 तरीके का क्लासिफिकेशन देखा। पहला क्या देखा? हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या देखा? हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके ऊपर sp3 संकरण आ जाए। फिर तीसरा क्या देखा? हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके ऊपर sp2 संकरण आ जाए। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करें आप लोग, कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी हेलो एल्केन के अंदर, अगर किसी हेलो एल्केन के अंदर एक हेलोजन होता है तो उसको बोलेंगे बेटा जी मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। और बेटा मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? जिसके पास क्या हो? केवल एक हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे जरा ध्यान देना आप सभी लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा मैंने यहां पे CH3Cl।
बताओ यहां पे कितने हेलोजन? आप कहेंगे सर डेफिनेटली एक हेलोजन दिख रहा है सब लोगों को। जी हाँ, मैंने यहां पे बोल दिया बेटा जी CH3 CH2Br, कितने हेलोजन? जी हाँ, एक हेलोजन। तो पता क्या चला बेटा कि ऐसे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन होता है उसे मोनोहेल्केन का दर्जा दिया जाता है। जी हाँ, चलो आगे चलो बेटा जी। सेकंड बात करेंगे डाई हेलो एल्केन। जी हाँ, डाई हेलो एल्केन, एज द नेम इंडिकेट, डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू। ऐसे हेलो एल्केन जिनके पास कितने हेलोजन हो? आप कहेंगे सर दो। लाइक एग्जांपल के तौर पे CH2 Cl2, चेक कर लो इस कार्बन के पास कितने हेलोजन अटैच है? आप कहेंगे सर दो हेलोजन अटैच है। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल आपने सही कहा है दोस्तों। आगे अपन चलते हैं बेटा जी। लो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ट्राई हेलो एल्केन, जल्दी से आप लोग बता दो ना यार। ट्राई हेलो एल्केन, क्या लिखा मैंने बेटा? ट्राई हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन जिनके पास तीन हेलोजन परमाणु होते हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म बोलते। तीन हेलोजन आप लोगों को नजर आ रहे हैं। जी हां, जी हां, एक होता है आखिर वाला टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। बेटा मन में लड्डू फूटा, नया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट, 2 रुपए में 2 लड्डू। देखो ना जरा, देख लो ना कितने हेलोजन नजर आएंगे? आप कहेंगे सर 4 हेलोजन नजर आएंगे। CCl4 मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से पुकारा जाता है, जो जेट एग्जाम 2021 में सवाल पूछा गया था। चलिए अपन आगे चलते, चलिए अपन आगे चलते। तो आप लोगों ने हेलोजन समूह की संख्या के आधार पे जब हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किया तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन को देखा। करेक्ट, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपने देखा। ओके बेटा, वीडियो पसंद तो आ रहा है ना आप लोगों को? अगर सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो बिना बोले इसको आप लोग शेयर करें, बिना बोले आप लोग शेयर करें। ऐसा नहीं कि हमें बोलने की आवश्यकता पड़े, नहीं दोस्तों, बिना बोले आप लोग शेयर करें। अब देखो हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके ऊपर क्या हो बेटा? sp3 संकरण, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। जीओसी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखो इस आधार पे हेलो एल्केन को 5 टाइप में क्लासिफाई किया गया। पहला आता है प्राथमिक हेलो एल्केन, क्या लिखा बेटा मैंने? प्राथमिक हेलो एल्केन। देखो ना बेटा जी, देख लेना 1 डिग्री बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री बोलते हैं। प्राथमिक हेलो एल्केन का नाम क्या होता है? 1 डिग्री होता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात है। चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बेटा जी, CH3 CH2 CH2 और यहां पे X लिख दिया बेटा। अब जरा मुझको एक बात बताना भाई कि यहां पे जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसके ऊपर sp3 संकरण है या फिर नहीं? तो sp3 को चेक करने के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है। तो बेटा दो तो हाइड्रोजन के सिग्मा और 2 सिग्मा ये रहे, तो कितने हो गए बेटा जी? 4 सिग्मा। इट मींस क्या है इसके ऊपर? sp3। और ये sp3 कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? सिर्फ एक कार्बन से अटैच, डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। सो इसे क्या बोला जाएगा? 1 डिग्री हेलो एल्केन बोला जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। आगे आगे लिखा मैंने द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन। ओके, सिंगल मात्रा है फिर डबल मात्रा, वॉट आप लोग देख सकते हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन, 2 डिग्री के नाम से पुकारा जाता है। इट मींस यहां पे अगर मैं आपको एग्जांपल समझा दूं तो बेटा देखना जरा ध्यान से, CH3 CH CH3 और यहां पे लेट सपोज मैंने X लगा दिया, तो बेटा जो हेलोजन जिस कार्बन पर लगा है इस कार्बन पे क्या 4 सिग्मा बॉन्ड है? क्या चेक करो। 3 तो ये सिंगल बॉन्ड डायरेक्टली आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन का सिग्मा। जी हां, sp3 संकरण है। और ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु एक इधर से जुड़ा हुआ है और एक इधर से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से अटैच है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? 2 डिग्री हेलो एल्केन के नाम से पुकारे। जी हां,
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं। तृतीयक हेलो एल्केन, देखो बेटा जी, तृतीयक हेलो एल्केन, जी हां। तो मेरे नन्हे मुन्ने बालक एंड बालिकाओं, तृतीयक का मतलब क्या होता है? 3 डिग्री क्या होता है बेटा? 3 डिग्री होता है। इट मींस हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिस पर sp3 भी हो और वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन को टचिंग कर देता है। इट मींस वो क्या होने वाला है? 3 डिग्री होने वाला है, 3 डिग्री होने वाला है। लल्ला लल्ला लोरी, समझने की कोशिश करें माय डियर बेटा। ये जो हेलोजन दिख रहा है, इस हेलोजन के पड़ोसी जो कार्बन है, इसके ऊपर जरा चेक करो 4 सिग्मा है क्या? जी हां। इट मींस क्या है? sp3। और ये कार्बन एक ऊपर से, एक इधर से और एक इधर से 3 कार्बन को टच कर रहा है। सो दैट इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। आई होप आप लोग मेरी बात ध्यान से मन लगा के समझ पा रहे। आगे चलते हैं। इसका चौथा प्रकार में इस तरफ लिखता हूं बेटा जी, उसका नाम है अलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन, एलाइलिक हेलो एल्केन। लो जनाब, एलाइलिक हेलो एल्केन। स्क्रीन से गायब होता हूं ताकि बैकग्राउंड आपको दिखे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ना एलाइलिक की कंडीशन पता होनी चाहिए। एलाइलिक ऐसा दिखता है बेटा, ऐसा दिखता है एलाइलिक। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसको अपन बोलते एलाइलिक कंडीशन। क्या बोलते बेटा जी? एलाइलिक कंडीशन। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे हेलोजन अटैच है, बिल्कुल अटैच है बेटा। तो अब इस हेलोजन के पड़ोसी कार्बन को देखो, क्या ये कार्बन sp3 है क्या? आप कहेंगे जी हां। तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन को टच कर रहा है, तो आप लोग क्या कह सकते हो? एलाइलिक 1 डिग्री हेलो एल्केन। और अगर मान के चलो इस sp3 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन को हटाकर CH3 लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगा? एलाइलिक 2 डिग्री। दोनों H को हटाकर दोनों ओर CH3 अटैच कर दूं तो क्या हो जाएगा? एलाइलिक 3 डिग्री। जी हां। पांचवा जो प्रकार है बेटा, उसका नाम है, उसका नाम है बेटा, उसका नाम है बेंजाइलिक हेलो एल्केन। क्या नाम है बेटा? बेंजाइलिक हेलो एल्केन। लो बेटा, अगर बेंजाइलिक हेलो एल्केन की बात करूं तो बेटा बेंजाइलिक हेलो एल्केन की जो कंडीशंस होती है ना यार, दिखता कैसा है वो अपने को पता होना चाहिए। ये बेंजीन होगी, बेंजीन के किसी भी पोजीशन पर एक CH2 होगा, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। और यहां पे क्या लग जाएगा? हेलोजन लग जाएगा। तो जरा आप इसको चेक करके बताना, इस वाले कार्बन पर sp3 है क्या? जी हां, sp3 संकरण। तो आप लोगों ने बेटा क्या देखा? sp3 संकरण के आधार पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक को देखा। बिल्कुल करेक्ट बात है मेरे बच्चों। फिर क्या होता है? फिर बेटा अपन लोग चेक करते हैं sp2 के आधार पे। किस आधार पे बेटा जी? sp2 के आधार पे। तो sp2 के आधार पर एक ही क्लासिफिकेशन होता है, इसको मैं एक अलग ही पेन से ड्रॉ करता हूं बेटा जी। ये होता है बेटा जी आपके सामने, इसको बोला जाता है विनाइलिक हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा जी? विनाइलिक हेलो एल्केन। लो जनाब, लो, ये तेरा चार्ट खत्म होने वाला है। विनाइलिक हेलो एल्केन, लो। और बेटा विनाइलिक की जो कंडीशन होती है वो ऐसा होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। CH2 डबल बॉन्ड CH, एलाइलिक में से आप CH2 को गायब कर दो, इसको बोलते हैं विनाइलिक कंडीशन। और यहां पे क्या लगा है? हेलोजन लगा है। जरा इस कार्बन पे नजर डालें आप लोग, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा यहां पर है और एक हाइड्रोजन का सिग्मा, sp2 संकरण। तो बेटा आप लोगों ने ये क्या देखा? हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देखा। स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए सारी बात। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बात समझे या फिर नहीं? एक बार मैं गायब होता हूं। लो जी, प्यार से मुस्कुराकर दिल लगा के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए मेरे बच्चों। ये लो, अब आपके सामने क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा? सवाल पूछ लेगा
निम्न में से कौन सा एलाइलिक हेलो एल्केन है? निम्न में से कौन सा बेंजाइलिक हेलो एल्केन है? सवाल पूछेगा एलाइलिक हेलो एल्केन में हेलोजन के पड़ोसी कार्बन पे क्या संकरण होगा? सवाल पूछ लेगा बेंजाइलिक हेलो एल्केन में हेलोजन के पड़ोसी कार्बन पर क्या संकरण होगा? पता होना चाहिए। बोलो बेटा समझे या नहीं? ये प्यारा सा चार्ट जो मैंने आपके सामने आपने और हम दोनों ने मिलकर बनाया है, ये आप लोग समझे या फिर नहीं? ईमानदारी से बताओ ना बेटा। चलिए आगे चलते बेटा अपन लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है नामकरण, हेलो एल्केन का नामकरण। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है? नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। देखो बेटा हेलो एल्केन के नोमेनक्लेचर की हम लोग बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको वीडियो में अच्छा फील दिलवाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ जी सोहेल सर थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। चलिए मजाक की बात है ना, अच्छा लगे तो ही शेयर करना, जोर जबरदस्ती किसी की बात नहीं। जोर जबरदस्ती हम करते ही नहीं भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना है भाई साहब कि जोर जबरदस्ती से बच्चों को बुलाया जाए। होते कुछ संस्थान वाले जो क्वालिटी पर काम ना कर कर बस खाली मार्केटिंग पर काम करते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक एजुकेशन सिस्टम होता है ना यार, वो एजुकेशन सिस्टम एक डायरेक्टर की वजह से नहीं चलता है। कहीं आपको ऐसा लगे कि जो एक डायरेक्टर जो मालिक होता है अगर वो होगा तो ही कोचिंग या कॉलेज या स्कूल चलेंगे, दोस्तों नहीं। दोस्तों एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए जो एक अहम हथियार होता है, एक अहम जो पार्ट होता है, वो पार्ट होता है फैकल्टी। दोस्तों लेट सपोज अगर आपकी किसी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी बड़ी शानदार है, हमारी फैकल्टी से आप लोग रूबरू हो चुके हो, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि अच्छी है या खराब है या कुछ कमियां हैं। कमियां बेशक सब में होती है, हम हमारी कमियों को एक्सेप्ट भी करते हैं। फैकल्टी में दम है इसका पता कैसे लगेगा? कि भाई साहब क्लासरूम के अंदर एक टीचर चला गया, ठीक है, टीचर ने कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, और एक्सप्लेन करने के बाद में बच्चे उससे उसी टॉपिक के डाउट्स पूछते हैं। तो कुछ टीचर क्या बोलते हैं बेटा, कुछ टीचर का ये रवैया होता है कि वो बच्चों को गुमराह करते हैं, है ना। और फिर आप लोग इसे मान के चलो कोई टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है आपने उस टीचर को जाके बोला भी सर देखो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, फिर भी कई टीचर उस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों शर्मिंदगी किस बात की? अगर नहीं आता कोई टॉपिक तो साफ साफ हम कह सकते हैं बच्चों को कि बेटा इसको मैं कल आराम से देखकर बताने वाला हूं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग कहीं एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन के टाइम पर दरअसल क्या बहुत सारी लुभावनी बातें आपके सामने आती है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन आप क्लासरूम के अंदर बैठो आप लोग फैकल्टी को देखो बस खाली कि इनकी फैकल्टी में दम है या फिर नहीं। हम लोगों ने भी बहुत सारी जगह काम किया है, अब अपना खुद का इंस्टीट्यूट है। दोस्तों आप लोग अगर एग्रीकल्चर सेगमेंट से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा जेट आईसीआर का जो क्रैश कोर्स है हमारा वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अगर आपके आसपास में या पड़ोस के अंदर या रिश्तेदार के अंदर कोई एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी आपको मिले जो 12th में है फिलहाल, तो बेटा 12th की एग्जाम के तुरंत बाद 8 अप्रैल से और 7 अप्रैल से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है। तो आपको उनको जरूर बताएं कि उत्थान करियर इंस्टीट्यूट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी कंटेंट विद क्वालिटी एजुकेशन बेहतरीन शिक्षा के साथ में हम वादा करेंगे दोस्तों पूरा पूरा सिलेक्शन दिलाने का। हम लिखकर तो नहीं दे सकते ना कि भाई सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है, जी नहीं, हम अंतर्यामी थोड़ी है। अगर आप लोग टीचर के बराबर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन को कोई रोक भी नहीं सकता है। चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। बेटा समझने की कोशिश करें। देखो मुस्कुराते रहो यार, जिंदगी में पता नहीं कब हमारी सांस आखिरी सांस हो जाए। जिंदगी एक पल की नहीं है बेटा जी, एक पल का भरोसा जिंदगी का नहीं है।
पता नहीं कब सांसें आखिरी हो जाए, तो किसी से दुश्मनी ना रखते हुए आप लोग बस जिंदगी के अंदर मुस्कुराएं, बहुत आगे बढ़े। यही मेरी मनोकामना, यही मेरी दुआएं आप सभी लोगों के लिए। बेटा हेलो एल्केन को दो तरीके से नाम दिया जाता है। एक तो होता है सामान्य नाम, बेटा समझने की कोशिश करें। एक तो होता है सामान्य नाम जिसे आप लोग कॉमन नेम से पुकारते हो, कॉमन नेम। ओके माय डियर। एक होता है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज आईयूपीएसी नेम, दैट इज आईयूपीएसी नेम। ओके बेटा जी, इसे शॉर्ट में आप लोग सीएनबी कह सकते हो, शॉर्ट में आप लोग आईएनबी कह सकते हो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और सीएन का मतलब कॉमन नोमेनक्लेचर। बेटा देखना, जरा समझने की कोशिश करें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा कॉमन नेम में, कॉमन नेम में जो आरएक्स होता है, आरएक्स होता है, इसे बोला जाता है एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा जी, क्योंकि मैंने आपको लिखवा भी दिया है पहले, क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड बोलेंगे। लो जनाब, देख लो ना, अभी मैंने आपको लिखवाया, कहां गया, देखो ये लिखा हुआ है। कॉमन नेम में क्या बोलेंगे अपन, एल्किल हैलाइड बोलेंगे। बिल्कुल लिखवा रखा है मैंने आप लोगों को, जी हाँ। और अगर मैं आईयूपीएसी की बात करता हूं तो आरएक्स को आईयूपीएसी कहती है हेलो एल्केन। ओ माय गॉड, क्या कहती है, हेलो एल्केन, जी हां। तो पता क्या चला, आरएक्स को सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड बोलेंगे और आईयूपीएसी नाम में हेलो एल्केन के नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल मैं सेट कर रहा हूं, तो आप लोगों को बताना है इनके कॉमन नेम। क्या बताना है बेटा जी, कॉमन नेम। लाइक पहले एग्जांपल की मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर बात करने वाला हूं, दैट इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एंड आई एम राइट हियर CH3Cl. Second example is that CH2Cl2. Third example is CHCl3, and fourth example is CCl4. क्या लिखा बेटा मैंने, CCl4। ये चार एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिसके आप लोगों को कॉमन नेम लिखना है और आईयूपीएसी नेम लिखना है, करेक्ट। अब देखो बेटा मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूं, देखो प्लीज कंसंट्रेट होकर देखो आप बेटा। CH3Cl, अब R की जगह पर कौन आ गया, CH3 आ गया, और X की जगह पर कौन आ गया, Cl आ गया। कॉमन नेम की बात करते, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, एक कार्बन को बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे बेटा जी, मेथिल। और Cl को हैलाइड में क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोराइड बोलेंगे। सो देट इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा जी, मेथिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मेथिल क्लोराइड। से यस और नोट। लो जनाब लो। और अगर एक कार्बन के ऊपर दो हेलोजन और दो हाइड्रोजन हो तो बेटा इसको बोला जाता है मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मेथिलीन क्लोराइड के नाम से पुकारेंगे। और CHCl3 को कॉमन नेम में बोलते हैं बेहोश करने का सामान, इसे आप लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से पुकारते हो। दिस इज क्लोरोफॉर्म। पूछ ले निम्न में से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3 को क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। CCl4 की बात करें, कॉमन नेम में इसको बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसे कॉमन नेम में पुकारा जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा जी। और अगर अपन अब आईयूपीएसी नेम की बात करें तो हेलो एल्केन, हेलो पहले आने वाला है, अब हेलोजन कौन है, क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे, क्लोरो एल्केन। अब एल्केन का मतलब कितने कार्बन, एक कार्बन दे रखा है, तो क्या बोलेंगे इसे, क्लोरोमेथेन। तो बेटा इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन। क्या बनेगा बेटा जी, क्लोरोमेथेन इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा। जी हां बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, कितने क्लोरीन, बेटा दो क्लोरीन। दो के लिए क्या लगाएंगे बेटा, डाई लगाएंगे,
तो क्या बनेगा, डाई क्लोरोमेथेन। जी हाँ बेटा जी, जी हाँ, डाई क्लोरोमेथेन इसे कहेंगे। चलिए CHCl3 को क्या बोलेंगे, CHCl3 को क्या बोलेंगे, लिख लो बेटा जी आप लोग, ट्राई क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरोमेथेन। और CCl4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा जी, अगर आपको समस्या हो तो। CHCl3 को बोलेंगे बेटा ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन। लो जनाब, आपके सामने मैंने बना दिया। और बेटा CCl4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे बेटा, टेट्रा क्लोरोमेथेन। ये कुछ नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, आई होप आप लोग समझ चुके हो। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क करने के लिए, और एग्जांपल 10 एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको ट्राई करने हैं, आपको सबके नाम लिखने हैं, और आपको बताना है कि आपने कितने नाम ठीक लिखे। 6 एग्जांपल, 7 एग्जांपल, 8 एग्जांपल, 9 एग्जांपल, 10। और IUPAC मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है बेटा, आपको सिर्फ क्या बताना है, IUPAC बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ओके। सेकंड एग्जांपल आपकी प्यारी सी स्क्रीन के ऊपर, जो फोन आप यूज करते हो उस फोन की स्क्रीन पर ये रहा। थर्ड एग्जांपल देखना बेटा जी, देख लो ना बेटा जी, यहां लिखा मैंने Cl। फिफ्थ एग्जांपल की बात करेंगे बेटा, यहां लिखा CH, यहां लिखा CH, इधर अपन ने लिखा CH3, Cl, Cl। अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे, 1 2 3 4 हो चुके। फिफ्थ एग्जाम्पल की अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूं तो आप लोग बताना, ये लो जनाब। और अगर 6 एग्जाम्पल की मैं आप लोगों से बात पूछूं तो नॉर्मली मैंने CCl4 लिख दिया। यहां पे कुछ एग्जाम्पल और है जो आपको ध्यान में रखने हैं बेटा, ये लो क्लोरीन। और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का तो भंडार बहुत है अपने पास, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसका भी नाम लिखना है, एक इसका नाम लिखना है, एक एग्जाम्पल में और लिख देता हूं। ये लो बेटा, ये 10 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने बना दिए हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग इनको आराम से करें। बिल्कुल, ये मैं पीछे से गायब होता हूं, आप स्क्रीनशॉट लें, मैं आता हूं, अब बेक देखें भाई साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को क्या बताया, व्हाट इज द मीन बाय हेलो एल्केन, those aliphatic hydrocarbon in which hydrogen is replaced by any halogen atom, so is called haloalkane. The formula of haloalkane is CnH2n plus 1x, okay my dear, and common name of haloalkane is alkyl halide, yes or not my dear. Now हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, सेकंड वन इज हेलोजन एटम अटैच दोज कार्बन which contain sp3 hybridization. Third one is halogen attach those carbon which contain sp2 hybridized. On the basis of first classification, monohaloalkane, dihaloalkane, trihaloalkane, tetrahaloalkane. On the basis of sp3 1 degree, 2 degree, 3 degree, allylic and benzylic. On the basis of sp2 hybridization, vinylic haloalkane,
is the example of that one. Now nomenclature of haloalkane. हेलोएल्केन को दो टाइप से नोमेनक्लेचर करते हैं, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम में हेलोएल्केन को एल्किल हैलाइड पुकारेंगे और आईयूपीएक में क्या बोलेंगे, हेलोएल्केन बोलेंगे। कुछ एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन करे और कुछ एग्जांपल आपको घर से ट्राई करना है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना बेटा जी, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। अगली वीडियो जो आने वाली है उसके अंदर हेलोएल्केन को बनाने की विधियां और हेलोएल्केन के भौतिक गुणधर्म को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाएं और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।